Hello everyone, welcome to We Educator online YouTube चैनल। माई सेल्फ विकास चौधरी, योर केमिस्ट्री एडुकेटर। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि हम सब इस पेंडेमिक सिचुएशन में सेफ होंगे और सेफ रहने के लिए दूसरे को भी हम प्रेरित कर रहे होंगे। तो इस सीरीज में या इस सेशन में जो पार्ट हमने शुरू किया है वो है अपना एक नया सेगमेंट, डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री। अभी देखिए डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो किसी भी रीजन से 2021 के लिए आईआईटी और मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके तैयारी को प्रॉपर वे में एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो अपने एपिसोड्स रहेंगे डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के, इसमें वो डोजेज हैं या वो पार्ट हम कवर करेंगे जो लॉजिकल कंसेप्ट्स हैं और लॉजिकल कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, दैट मीन्स कि अगर हमें सब्जेक्ट समझना है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर थोड़ा सा सफ़र करता है, उसको उतनी क्लियरिटी नहीं होता, ज़्यादातर चीज़ें हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम याद भी करें लेकिन उनको अगर हम समझ भी लेते हैं तो ये कंसेप्ट आपके, ये क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये डेली बेसिस पे इसलिए मिल रहे हैं कि अपनी तैयारी को हम एक रेगुलेटरी बेस पे आगे बढ़ा पाएं और एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएं अपनी प्रिपरेशन को। तो डेली डोज में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ये है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। सेम साइड वाली कंडीशन सिस हो गया और अपोजिट साइड वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो सिस क्या है, ट्रांस क्या है, ये तो एक पूरा वीडियो है, इसमें आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हो। लेकिन अगर इनमें थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन चले तो थर्मल स्टेबिलिटी किस तरीके से कंपेयर होता है। अब ये देखिए कि नॉर्मली अगर मैं सिस और ट्रांस में कंपेयर करूं, एक जनरल स्टेटमेंट अगर हम दें तो जनरली हम बोलते हैं कि जो ट्रांस रहेगा वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होता है और वहां पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो थोड़ा सा कम एक्ट करते हैं क्योंकि जो ग्रुप है वो 180 अपोजिट रहेंगे। तो ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म है उसको हम मोर थर्मली स्टेबल किसके कंपेयर में कंसीडर कर लेते हैं, सिस फॉर्म के। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जहां अपने वेरियस रीजन की वजह से सिस फॉर्म का स्टेबिलिटी किसके कंपेयर में ज्यादा होगा, ट्रांसफॉर्म। तो नॉर्मली अगर मैं स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करूं तो दो ही तरह के फोर्सेस की हम बात कर सकते हैं, या तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और या फिर मॉलिक्यूल में है इंट्रामॉलिक्यूलर रिपल्शन। तो जितने भी अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो स्टेबिलिटी इनहेंस करने के रीजंस होते हैं। और अगर इसकी जगह मॉलिक्यूल में टेंशन है, कोई रिपल्शन फैक्टर आ जाए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज भी होगा। तो उसी तरह की बड़े इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट पे आज हम फोकस करेंगे अपने इस क्लास में। अब देखिए कि सेसो ट्रांस की स्टेबिलिटी में सबसे पहले मैंने कंपाउंड लिया डाई फ्लोरोएथीन। तो डाई फ्लोरोएथीन इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जा सकता है, 1-2 पोजीशन पे आपके फ्लोरीन कनेक्टेड है। अब इस डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग जब मैंने इन दोनों फ्लोरीन एटम को सेम साइड ओरिएंटेड किया तो सेम साइड के केस में इसको अपन ने क्या नेम दे दिया, सिस फॉर्म। और जब ये दोनों फ्लोरीन अपने अपोजिटली ओरिएंटेड हैं तो इसको किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का नेम दिया जा सकता है, इट विल बी ट्रांसफॉर्म। तो सिस और ट्रांस क्या है ये हम इजीली पहचान लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो सिस और ट्रांस का तो किस तरीके से सोचा जा सकता है। तो कार्बन से डायरेक्टली अगर फ्लोरीन कनेक्टेड है तो हम ये मान सकते हैं कि फ्लोरीन का नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और फ्लोरीन बेसिकली नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से किस तरह की पावर को शो करता है इंडक्शन में, माइनस आई। तो माइनस आई है तो ये इलेक्ट्रॉन एक विदड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा और कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां पे अट्रैक्ट होना चाहिए, फ्लोरीन पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है इसको मैं बोलता हूं माइनस आई पावर। तो अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये फ्लोरीन एटम पे कनेक्टेड हो जाना चाहिए इस तरीके से, दैट मीन्स की फ्लोरीन पे पार्शियली कौन सा चार्ज मैं ड्रॉ कर सकता हूं, नेगेटिव। और फ्लोरीन अपने आप में एक ही कंडीशन शो करता है क्योंकि मोस्ट नेगेटिव है, तो ये माइनस सही कंडीशन में रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर सिस फॉर्म को देखा जाए तो ये दोनों जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन एटम हैं क्या ये एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये नियर बाय हो गए। और नियर बाय है तो इनके बीच में एक रिपल्शन फोर्स कैरी करेगा।
अगर ये ट्रांसफॉर्म में आ गए तो ये 180 अपोजिट है, इनके बीच में किसी तरह का कोई रिपल्शन नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मैं फोर्स की बात करूं तो हम ये देख पा रहे हैं कि रिपल्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और रिपल्शन अगर कम है तो ये ट्रांसफॉर्म है, इसका मतलब ट्रांस को बेटर आप स्टेबल कह सकते हो इन कंपेयर टू सिस फॉर्म। और ज्यादातर रीजन ट्रांस के फेवर में रहता है स्टेबिलिटी का। लेकिन जैसे ही मैं अगले कंपाउंड पे आता हूं, अब मैंने क्या किया, फ्लोरीन को क्लोरीन से रिप्लेस कर लिया। दैट मीन्स कि हम सेम कंपाउंड लेंगे 1,2-डाइक्लोरोएथीन, और इसमें भी देखते हैं कि सिस और ट्रांस में से किसको आप बेटर स्टेबलाइज कह सकते हो। तो जैसे ही अपन क्लोरीन पे आते हैं तो रिजल्ट कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। रिजल्ट का मीनिंग दैट मीन्स कि अब अगर मैं इनमें थर्मल स्टेबिलिटी को डिफाइन करूं तो एक मैंने बना लिया सिस फॉर्म, और एक मैंने कौन सा फॉर्म ड्रॉ कर लिया, ट्रांसफॉर्म। सिस का मीनिंग अगेन सेम ही है, दोनों क्लोरीन एटम आपके सेम साइड ओरिएंटेड हो गए। और ट्रांस का मीनिंग हो गया कि दोनों क्लोरीन एटम का जो ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन है ये अपोजिट हो गया 180। तो पहले तो मैं जस्ट लाइक हेलोजन की बात करूं तो फ्लोरीन की तरह क्लोरीन भी एक कार्बन से ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट है, ये भी आपके मॉलिक्यूल में कौन सी पावर लेके आएगा, -I। और -I है, इसका मतलब जस्ट लाइक फ्लोरीन, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यही डायरेक्शन होगा। तो अगर मैं सिंपली इंडक्शन को ही जस्टिफाइड करूं तो क्लोरीन पे एक पार्शली नेगेटिव चार्ज मुझे ड्रॉ कर देना चाहिए। आप देखो कि अगर मैं सिंपली -I से प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो दोनों जो सील हैं ये सिस फॉर्म में नियर बाय हो गए, इसका मतलब ये रिपल्सिव कंडीशन ज्यादा हो गई, और ये रिपल्शन ट्रांसफॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है, कम। तो इतना ही अगर मैं लॉजिक सोचूं तो ट्रांसफॉर्म अभी भी ज्यादा स्टेबल नजर आएगा जस्ट लाइक प्रीवियस वन। बट अगर मैं क्लोरीन के नेचर की बात करूं, अब ये देखिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये सेकंड पीरियड में आता है पीरियोडिक टेबल में, और क्लोरीन बेसिकली कौन से पीरियड में आप डिफाइन करते हो, थर्ड में। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी कंपेयर करूंगा तो एफ किससे ज्यादा नेगेटिव होता है, सीएल से। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो ये भी एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही होता है, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा भी होगा। तो एफिनिटी में सीएल किसके कंपैरिजन में बेटर होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लोरीन के। और ऐसा हम बोलते हैं सीएल क्यों बेटर है, तो ऐसा लिखा रहता है कि जो इसका साइज है ये कहीं ना कहीं फ्लोरीन से ज्यादा हो गया। और साइज ज्यादा होने का रीजन अगर मेरे से कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा क्लोरीन के पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल है 3d0, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट सल्फर फास्फोरस इस सब में भी होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बात को अगर मैं आगे चलाऊं तो साइज बड़ा है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसको अगर अपने लॉजिक में अपन ऐड करते हैं, अब देखो कि क्लोरीन दोनों तरफ कनेक्टेड है। एक तो अगर मैं इसको पोजीशन 1 बोलूंगा तो ये पोजीशन 3 हो जाएगा। अगर ये कार्बन 1 है तो क्लोरीन थर्ड हो जाना चाहिए, दैट मीन्स की सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। तो सिंपल हम देख पा रहे हैं कि पाई बॉन्ड क्लोरीन में किसके साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लोन पेयर। और अगर सिस्टम में कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे कौन से इफेक्ट की बात की जा सकती है, दैट मीन्स की अपने क्वेश्चन में रेजोनेंस की एंट्री हो गया। रेजोनेंस क्या है दोस्तों, रेजोनेंस है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करना चाहिए, कार्बन पे। तो इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन आपने मूव करा दिया, क्लोरीन पे कितने लोन पेयर से, 3। एक लोन पेयर चला गया तो क्लोरीन एटम विल गेट पॉजिटिव चार्ज, और अगर कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट होकर आ गया है तो कार्बन विल हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो अभी तक हमने सिंपल पाई बॉन्ड और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन शो किया, और इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो नया स्ट्रक्चर बना इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लोरीन ने शो किया बिकॉज इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्लियर है। अब देखोगे यहाँ पे क्लोरीन एटम और कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, क्या ये भी डायरेक्टली बॉन्डेड है इस तरीके से। तो क्लोरीन में -I पावर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो अपनी तरफ करेगा, लेकिन इसके पास कुछ और भी एक फैसिलिटी है, जैसा अभी हमने देखा था इसके पास कुछ वेकेंट ऑर्बिटल है 3d0 की फॉर्म में। और वेकेंट अगर 3d0 की मैं बात करूंगा तो 3d सबशेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसके पास वेकेंट होंगे, 5। dxy dyz dzx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक को हम बोलते हैं dz स्क्वायर। अब देखो कि अगर इतने सारे ऑर्बिटल वेकेंट हैं तो ऑर्बिटल क्या अकोमोडेट करने के काम आते हैं, ऑर्बिटल में कौन आके रुकेगा, इलेक्ट्रॉन आके रुकेगा।
तो अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए स्पेस है, जगह है, तो ये अट्रैक्ट तो कर ही रहा है, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है क्या ये कंप्लीटली गेन भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है बाय हेल्प ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल? तो कार्बन से ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डीलोकलाइज होकर आ जाएगा क्लोरीन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, वेकेंट ऑर्बिटल बोलो। तो जैसे ही मैंने कार्बन से नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे डीलोकलाइज किया, तो कार्बन न्यूट्रल और ये नेगेटिव चार्ज कहां पे जाके शिफ्ट हो गया, Cl पे। तो एक और बार इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, तो क्या एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई। और ये जो रेजोनेंस हमें मिल रहा है, ये वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से मिल रहा है। इसको अगर एक अलग से नेम दिया जाए तो इट विल बी वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। और वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या है, इसके कुछ एप्लीकेशन ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने लिया है, 2-3 वीडियो हैं आपके। अगर हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इसके बारे में जानना है, तो आप उनको भी चेक करो। तो वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस को मैंने यहां अप्लाई किया। अब देखो कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की, डोनेट करने की भी टेंडेंसी है, और साथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी रोल प्ले कर सकता है बाय वेकेंट ऑर्बिटल। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद चार्ज क्रिएट हो गया पॉजिटिव, और दूसरे वाले पे किस तरह का चार्ज अपन यहां देख पा रहे हैं, नेगेटिव। तो इसकी जो कहानी है ये फ्लोरीन से अलग हो गई। अब देखो कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव और एक पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये प्लस माइनस एट रैंडम दोनों सीएल सेम ही है, किसी पे भी रख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये प्लस और माइनस चार्ज बनाए, तो जो रिपल्शन नजर आ रहा था, क्या ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा हूं, तो अब रिपल्शन की जगह क्या अट्रैक्शन का केस बनेगा। और ये इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन सिस फॉर्म में ही ज्यादा आपको नजर आएगा, कुछ इस तरीके से। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, दैट्स वाई अब अगर मैं डाई क्लोरोएथीन की बात कर रहा हूं, तो इसका सिस फॉर्म किसके कंपेयर में बेटर स्टेबलाइज्ड नजर आएगा, ट्रांसफॉर्म के। तो ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हेलोजन का। ये डायरेक्टली आपके पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, या बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इनको आप कह सकते हो, अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा हूं। तो इस तरह के लॉजिक्स और जो क्वेश्चंस हैं, कंडीशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, इवन जो मैकेनिज्म हैं, जो आपके लिए हैंडफुल हैं, चाहे मैं 12th क्लास का एग्जाम देने जा रहा हूं, या उसके साथ में मुझे आईआईटी और मेडिकल जैसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है, तो इन वीडियोस से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल सकता है अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, उनको कहीं ना कहीं एक असिस्टेंस मिल पाए। जो भी मेरे से होगा वो मैं वीडियोस में आपको लेके आऊंगा। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी आप कोई टॉपिक मुझे लिख के दे सकते हैं जो इन वीडियोस में अपन आगे लेके आएंगे। इसको, इसके नोट्स को पीडीएफ की फॉर्म में आप, टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो। वहां पे आपको मिलेंगे कुछ डीपीपीस वगैरह भी, वहां पे प्रोवाइड मैं करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो चलिए, आज के लिए ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के नेक्स्ट एपिसोड में, एक नए क्वेश्चन और नए लॉजिक के साथ। तो ऑल दी बेस्ट एंड अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स।